नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन आरोपियों और आरोपियों के पैरोकारों से क्या खौफजदा रहा करता है, यह एक बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ से संबंधित फर्जी पीडी मामले में निलंबित किए जा चुके एक अधिकारी और एक कर्मचारी के बाद की स्थिति के बारे में। इस निलंबन के बाद प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी को इत्र से मान चुका है। यही नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि निलंबन के इतने दिन बाद भी डिवीजन में रखे हुए आलमीरा के अंदर लॉकर को अभी तक खोला नहीं जा सका है। सूत्रों का मानना है कि इस लॉकर में कथित रूप से अवैध काफी रुपए रखे जाने की संभावना है। इस बात की जानकारी मुख्य अभियंता से लेकर प्रबंधन सभी के संज्ञान में है। बावजूद इसके क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल द्वारा कई बार अपने बयानों में यह कहा गया कि एक समिति बनाकर, एक टीम बनाकर इस लॉकर को खोल देने का काम किया जाएगा, लेकिन जो आज तक संभव नहीं हो सका है। हालांकि इस लॉकर को जब आलमीरा खोलने के बाद उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, उसी समय खोल देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर इस लॉकर को खुलवाने में उनकी इच्छा नहीं है और इसी के चलते इस लॉकर को वर्तमान तक खोले जाने की स्थिति नहीं बन सकी है। यही नहीं, दस्तावेजों के गायब होने के बारे में अभी तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं है। उपभोक्ता मंच को प्राप्त जानकारी के मुताबिक संबंधित पीडी से संबंधित तमाम दस्तावेज तो गायब किए ही जा चुके हैं। इस बात की संभावना भी है कि कई और पीडी और असेसमेंट से संबंधित दस्तावेजों को गायब कर दिया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, लेकिन प्रबंधन हाथ पर हाथ रखे बैठा है, यह समझ से परे है। यही नहीं, सवाल यह भी उठता है कि एक डायरेक्टर कमर्शियल रैंक का अधिकारी, जिसके द्वारा इस जांच कोई संदेह की दृष्टि से माना गया और बाकायदे उसने संस्तुति किया कि इसकी जांच विजिलेंस से करा दी जाए, सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने के लिए लिखित रूप से डॉक्टर कमर्शियल द्वारा संस्तुत किए जाने के बाद भी पूर्वांचल के एमडी द्वारा इसको गंभीरता से क्यों नहीं इस पर निर्णय लिया जा रहा है, यह समझ से परे। कुल मिलाकर जिस ढंग से पूर्वांचल की कार्यशैली है, उससे आने वाली स्थितियां बेहतर नहीं मानी जा सकती। आरोपी और आरोपियों से जुड़े पैरोकार लगातार एमडी कार्यालय में डायरेक्टर से लेकर एमडी कक्ष के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए देखे जा सकते हैं। आखिर में यह कौन सा दबाव बना रहे हैं और ऐसी कौन सी ऐसी स्थिति है कि जिस दबाव के चलते प्रबंधन कड़ी कार्रवाई से बच रहा है। अभी तक तमाम ट्रेड यूनियन के नेता अपने दबिश और प्रभाव के बदौलत
अपनी नियुक्तियां कराते थे। अब ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी एक गंभीर संकट की स्थिति खड़ी दिख रही है। किसी ट्रेड यूनियन नेताओं की खुशी और नाखुशी पर तमाम पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, या उस पर विचार किया जाता है कि किस पद पर किस व्यक्ति को रखा जाए जिससे फला ट्रेड यूनियन का आदमी खुश या नाराज न हो। यह स्थिति किसी भी मामले में विभाग के हित में या सरकार और आम आदमी के लिए किसी भी ढंग से बेहतर नहीं माना जा सकता है। कुल मिलाकर दिनों दिन स्थितियां खराब होती जा रही हैं। शहरी चतुर्थ खंड में पीडी का मामला संज्ञान में आया, उसकी जांच कराई गई। जांच में सब कुछ सही पाए जाने के बाद, शिकायत सही पाए जाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई। ट्विटर हेडक्वार्टर अकाउंट से ट्वीट किया गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक को टैग किया गया, इसकी भी शिकायत हुई। पूरी गलत सूचना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को भेजी गई और इसकी शिकायत के बावजूद किस व्यक्ति ने ट्वीट किया, क्यों किया, यह एक बड़ा सवाल था, लेकिन प्रबंधन द्वारा जानबूझकर इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। कुल मिलाकर इस प्रकार की जो स्थितियां बनाई जा रही हैं, इस प्रकार की कार्यशैली पर प्रबंधन जो चलने का काम कर रहा है, उसे बेहतर नहीं माना जा सकता। शहरी चतुर्थ खंड ही नहीं, वाराणसी शहर के तमाम ऐसे खंड हैं जिसमें तमाम पीडी से लेकर असेसमेंट में बड़ी धांधलियां की शिकायत लगातार उपभोक्ता मंच को मिल रही है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उपभोक्ता मंच इसका खुलासा करने का काम करेगा। शहरी चतुर्थ खंड में भी असेसमेंट से संबंधित एक बड़ा मामला संज्ञान में आया है। बहुत शीघ्र हम उसे भी सार्वजनिक करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति के खिलाफ इस तरीके की जो कार्रवाई, इस तरीके की जो कारगुजारी हो रही है और प्रबंधन इस पर गंभीरता से इसको लेने के बजाय इजी गोइंग ढंग से इस पर काम कार्रवाई या काम उसके द्वारा किया जा रहा है, इसे किसी भी ढंग से बेहतर नहीं माना जा सकता है। इससे किसी की भी छवि सुधरने वाली नहीं है। विभाग की स्थिति वैसे भी खस्ता बनी हुई है, विभाग घाटे में चल रहा है। ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि विभाग में इन तमाम चीजों पर कड़ाई से रोक लगाई जाए, जिससे इस घाटा से उबरा जा सके, इस घाटा को आगे बढ़ने से रोका जा सके और इस भ्रष्टाचार और अनियमितता में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उपभोक्ता मंच का यही आग्रह है, यही उपभोक्ता मंच उम्मीद करता है प्रबंधन से। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।